जी भैया नमस्ते। और आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रचार कर रही है, जिस तरीके का भाषणबाजी कर रही है, और कहीं ना कहीं योगी जी हिंदू मुसलमान करके सोचते हैं कि यूपी वाला माहौल वहाँ पे बनेगा। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है कि सफाया होगा फिर से? सबसे पहले तो मेरा आपको हाथ जोड़ के नमस्कार, देश की सभी माता बहनों से लेकर बड़े बुजुर्गों से लेकर सबको हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम। देखिए बात जो आपने बंगाल की, तो बंगाल में जिस तरह से प्रचार चल रहा है या भाजपा प्रचार कर रही है, वो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे प्रचार नहीं कर रही है। पहली बात, प्रचार का कोई मुद्दा ही नहीं है। एक चीज़ बताइए, भगवान श्री राम सबके आराध्य है। पूरा देश का सनातनी भगवान श्री राम को आराध्य मानता है। और भाजपा की कुछ प्रचारक दोनों हाथ में मछली लेके और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या ऐसा प्रचार करना चाहिए? भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए दोनों हाथ में मछली लेके? और वो भाजपा जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में मीट मछली को बिल्कुल बैन करवाना चाहती है, उसी भाजपा के समर्थक लोग दोनों हाथों में मछली लेके वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। इस तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए, वो भी प्रभु श्री राम के नाम से। दूसरी बात बताऊं कि एक अनुराग ठाकुर हैं, बड़े नेता है वो भाजपा के। वो बंगाल में जाते हैं, बढ़िया भगवा वस्त्र पहनते हैं, भगवा गमछा डालते हैं, माथे पे टीका लगाते हैं और मछली खा रहे हैं। वो भी दिन मंगलवार को, भगवान बजरंग बली जी के दिन को मछली खा रहे हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से गलत बात है। ठीक है, या तो आप उनका नाम ना लो, उनके नाम से राजनीति ना करो। आप मछली खाओ, मछली खाना बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। आपको जो खाना वो खाओ, आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हो। लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेके या फिर भगवा वस्त्र पहन के, जो सनातन का एक भगवा वस्त्र सबसे महत्वपूर्ण एक वस्त्र माना जाता है और बहुत लोगों की आस्थाएं हैं उस वस्त्र के प्रति, तो इस तरह के वस्त्र पहन के ये मछली नहीं खाना चाहिए और ना ही मछली हाथ में लेके जय श्री राम के नारे लगाना चाहिए। और रही बात बंगाल की, तो देखो मैं क्लियर बताता हूँ। बंगाल में मैं रहता हूँ, बंगाल में जितनी शांति है, बंगाल की जनता ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, मेरे हिसाब से 100% ममता दीदी की सरकार बनेगी। और मैं बंगाल में रहा हूँ और बंगाल में रह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे, और जिस तरह से मैंने बंगाल में रह के शांति महसूस की है, तो मैं भी चाहता हूँ कि बंगाल में ममता दीदी की ही सरकार बने और ममता दीदी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने और दोबारा भी मुख्यमंत्री बने। ममता दीदी की सरकार ही बंगाल में बनेगी। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, बंगाल की जनता बहुत समझदार है और बंगाल की जनता जानती है कि हमें बंगाल में शांति चाहिए, हमें बंगाल में भाईचारा चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं है। इसलिए बढ़ चढ़ के वोट ममता दीदी को ही की है बंगाल में, और सरकार भी ममता दीदी की बनेगी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद जय भारत।